दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको छलावे से जुड़ी दो सच्ची रियल हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो वो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की जो पहली घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटी थी रेहान जी के साथ जब वो छोटे थे। और आगे की घटना मैं आपको रेहान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम रेहान है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10 साल का था। फ़िलहाल तो मैं 35 साल का हूँ, लेकिन अगर उस घटना में मैं मर जाता तो आज ये स्टोरी मैं आपको नहीं सुना रहा होता। उस घटना में मेरा सामना एक छलावे से हो गया था। दरअसल मैं एक गांव का रहने वाला था। उस गांव का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस गांव वाले घर में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे दादा दादी रहा करते थे। वो घर वैसे तो मेरे दादा दादी का था, लेकिन मैं छुट्टियों के मज़े लेने के लिए दादा दादी के घर गया हुआ था। जैसे बाकी दिन बीत रहे थे वैसे वो घटना वाला दिन भी नॉर्मल ही था। दोपहर का टाइम था और मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी मेरे दादाजी वहाँ आए और उन्होंने मुझे कहा कि चलो, तुम्हारी दादी को लकड़ियाँ चाहिए, तो हम जंगल में से लकड़ियाँ तोड़ के ले आते हैं, उन्हें कुछ बनाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि हम शाम को चले जाएंगे, अभी बहुत धूप हो रही है। तो दादाजी ने मुझे कहा कि तुम्हारी दादी को अभी कुछ बनाना है और लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और हमें अभी के अभी जाना होगा। इसलिए मैंने उनके साथ जाने के लिए हाँ कह दी, लेकिन जल्दबाजी में मैं अपनी चप्पलें पहनना भूल गया और बिना चप्पल पहने ही दादाजी के साथ लकड़ियाँ तोड़ने चला गया। जब मैं दादाजी के साथ लकड़ियाँ तोड़ने गया तो थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे, क्योंकि मैं नंगे पाँव रेत में चल रहा था और मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे। इसलिए मैंने दादाजी को कहा कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं। उसके बाद मैंने दादाजी से अपना हाथ छुड़वा लिया और घर वापस आ गया। दादाजी मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे और मैं घर आ चुका था। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी चारपाई पर लेटे हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। मैं शौक में था कि अभी तो दादाजी पीछे थे तो इतनी जल्दी वो घर कैसे आ गए। उस वक्त दादाजी सो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। मैंने उनके उठने का इंतज़ार किया और जब तक वो उठे तब तक मैं यही सोचता रहा कि दादाजी इतनी जल्दी घर आ कैसे गए। करीबन 2 घंटे बाद दादाजी उठे और मैंने उन्हें पूछा कि दादाजी, जब हम लकड़ियाँ तोड़ने गए थे और जब मैं आपसे अपना हाथ छुड़ा के घर वापस आया तो मेरे घर आने से पहले आप घर कैसे पहुँच गए? तो दादाजी ने मुझे कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें लेकर कहीं लकड़ियाँ तोड़ने गया ही नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो दादाजी, अभी आप थोड़ी देर पहले दोपहर में मुझे लेकर लकड़ियाँ तोड़ने गए तो थे और आपने कहा था कि दादी को कुछ बनाना है, इसलिए हमें अभी लकड़ियाँ तोड़ने जाना होगा, और मैं अपना हाथ छुड़वा के वापस आ गया था। तो दादाजी समझ गए कि मेरे साथ उस छलावे ने छल किया है। दादाजी ने मुझे बताया कि वो छलावा जो हमारे गांव में पाया जाता है वो मेरी शक्ल लेके तुम्हारे पास आया था और तुम्हें अपने साथ ले जाकर मार डालना चाहता था। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम वापस आ गए, नहीं तो तुम वापस नहीं आते, तुम्हारी खबर ही वापस आती।
दादाजी ने मुझे आगे और बताया। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई इंसान दोपहर में और रात में कहीं तुम्हें जाने के लिए बार बार फोर्स करे तो वहाँ बिल्कुल भी मत जाना और समझ जाना कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है, क्योंकि छलावे इंसान को अपने साथ चलने के लिए फोर्स करते हैं और अगर इंसान वहाँ जाने के लिए मना कर दे तो वो छलावे वहाँ से हट जाते हैं और कहीं और जाके अपना शिकार करते हैं। दादाजी ने मुझे जैसे ही ये चीज़ बताई तो मैं समझ गया कि वो एक छलावा था जो मेरी दादा की शक्ल लेकर आया था और मुझे मारना चाहता था। जब मैंने दादाजी से उस छलावे के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए तो दादाजी ने मुझे सिर्फ ये कहकर टाल दिया कि तुम कभी भी दोपहर में और रात के टाइम किसी के साथ भी कहीं मत जाना। और ये घटना मेरी ज़िंदगी में एक खौफनाक घटना बनकर रह गई जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी छलावे की पहली घटना। और अब दूसरी घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने रेडिट से ली थी। रेडिट पर यह घटना माधुरी नाम की एक लड़की ने शेयर की है। इस कहानी के अनुसार छलावे की ये घटना उनकी दादी जी के साथ में घटी थी। मेरा नाम माधुरी है। ये घटना जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये घटना मेरी दादी जी के साथ में घटी थी और वो अक्सर मुझे इस घटना के बारे में बताया करती थी। मेरी दादी एक निडर किस्म की इंसान थी। उन्हें इन भूत प्रेतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो बात अलग है कि वो इन सब चीज़ों पे यकीन भी करती थी और उनका ये मानना था कि अगर भगवान है तो भूत भी है, लेकिन वो किसी से भी नहीं डरती थी। और ये घटना उनके साथ बहुत सालों पहले घटी थी जब वो 15 साल की थी और वो अपने गांव वाले घर में रहा करती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके गांव में एक छलावा पड़ता था जो रात में कई लोगों को दिखाई देता था और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया करता था। दादी जी ने मुझे बताया था कि एक रात को जब वो अपने गांव वाले घर में सो रही थी तो उन्हें अचानक से प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठी और उस गांव के घर वाले किचन में गई। गांव के घर वाला किचन जो था वहाँ जाने के लिए सबसे पहले घर के बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि घर के बाहर एक मटका लगा हुआ था और सब लोग वहीं से पानी पिया करते थे। मेरी दादी पानी पीने के लिए घर से बाहर आई। जब वो पानी पीने के लिए घर से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि एक इंसान उन्हीं के घर के एक पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ है जिसने सफ़ेद कलर की एक चादर ओढ़ी हुई थी। दादी उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाई क्योंकि उसने अपना चेहरा कवर किया हुआ था, लेकिन दादी ने मुझे बताया था कि वो ये ज़रूर देख पा रही थी कि वहाँ पर कोई बैठा ज़रूर है। तो मेरी दादी उससे बिल्कुल भी नहीं डरी और दादी ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि वहाँ कौन बैठा है, बाहर आओ। तो उस छलावे ने वो जो सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ी हुई थी उसे नीचे फेंक दी, जो सीधा दादी के पैरों में आके गिरी। दादी ने उस चादर को देखा और दादी ने जब वापस उस पेड़ की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि अब वो छलावा वहाँ से गायब हो चुका है। और दादी ने मुझे ये भी बताया था कि वो पहले बार में ही समझ गई थी कि वो एक छलावा था, क्योंकि दादी के साथ में छलावे की बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी। दादी ने मुझे छलावे की एक और घटना बताई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि दोपहर के टाइम पे जब वो अपने ही गांव वाले घर के तबेले में गायों का दूध निकालने गई तो उनके एकदम पास में से बकरी का एक बछड़ा निकला जो आगे जाकर एक बकरी से घोड़ा बन गया और घोड़े से कुत्ता बन गया। ये दृश्य दादी ने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दादी एक निडर स्वभाव की इंसान थी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरी और उन्होंने उस छलावे को चिल्लाते हुए कहा कि अबे गधे छलावे, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
ये कहने के बाद वो छलावा वहाँ से चला गया और दादी भी अपना दूध निकाल के वहाँ से निकल गई। ये दोनों घटनाएं दादी मुझे हमेशा सुनाया करती थी और कहती थी कि हमें कभी भी भूत प्रेतों से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत हमारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस इंसिडेंट रोज़ शाम 6 बजे सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।